इंटीग्रेशन बाय इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी हम लोग कर रहे हैं चौथा पार्ट, दैट इज एडवांस मेथड। तो बच्चों एडवांस मेथड में पीछे वाले इंटीग्रेशन के साथ कोई संबंध नहीं है और ये 100% बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, राइट। सो दीज आर द शॉर्टकट मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंटीग्रेशन। एडवांस मेथड 1 देख लेना। जब भी ई रेस टू एक्स का टर्म रहेगा इंटीग्रेशन में तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कैन सेकेंड टर्म बी एडजस्टेड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। अगर सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म है तो आंसर इज ई रेस टू एक्स इंटू फर्स्ट टर्म, ई रेस टू एक्स इंटू फर्स्ट। जैसे कि यहां देखोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो आंसर विल बी ई रेस टू एक्स साइन एक्स, या ऑलरेडी डेरिवेटिव एग्जिस्टेड, राइट। बच्चों इसको एडवांस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर ये सॉल्व करना अगर आप चाहोगे, इंटीग्रल को स्प्लिट करो, ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल को सेपरेट किया। सो दिस गोज इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 times, वेयर ओरिजिनल इंटीग्रल रिपीट्स इटसेल्फ। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 times, मतलब बाय पार्ट्स आपको 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा और ये हो गया आपका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये एडवांस मेथड हम लोगों ने नाम दिए अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने तरफ से समझो मैथ्स को, राइट। जैसे कि ये सम, आई वॉन्ट टू एडजस्ट, बेसिक लॉजिक क्या है, एडजस्ट द सेकेंड टर्म टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो यहां एडजस्ट करने के लिए बच्चों मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करता हूं, तो x को लिखूंगा +1 -1। दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में x + 1 द होल स्क्वायर है। देखो फिर से क्या किया मैंने, x को लिखा +1 -1। इंटीग्रल को जब स्प्लिट करूंगा मैं तो x + 1 के नीचे x + 1 द होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/x + 1 माइनस 1/x + 1 द होल स्क्वायर, है ना बच्चों। 1/x का डेरिवेटिव रहता है -1/x²। सो सेकेंड टर्म इज एडजस्टेड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। आंसर विल बी ई रेस टू एक्स इंटू फर्स्ट टर्म, ई रेस टू एक्स इंटू फर्स्ट टर्म प्लस, ये आपका फाइनल आंसर। इज इट वेरी क्लियर? वेरी सिंपल, प्रीवियस मेथड के साथ कोई संबंध नहीं है उसका। अभी बच्चों और एक मॉडल देखते हैं। मॉडल 3 e raised to 5x 5x log x plus 1/x। बच्चों यहां 5x का टर्म नहीं चलेगा, फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का टर्म, मतलब यहां जो भी वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो कंपलसरी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट, लेट 5x इज इक्वल टू t, है ना। टर्म सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक है, ई के सर के ऊपर, रूट के अंदर, कंपोजिट के अंदर का ऑपरेशन, ये हमेशा हम लोग t लेते हैं। सो व्हेन आई टेक द डेरिवेटिव दिस विल बी 5dx इज dt। तो ये dx dt में जाने के लिए तैयार है अगर 5 होगा तो मैं 5 का प्रोविजन कर देता हूं पहले। बच्चों डिवाइड किया x से, ये एक टर्म है, x से डिवाइड किया तो 5 log x प्लस 1/x
अब 5dx चाहिए, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और 5 से यहां डिवाइड करना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? करेक्ट। अब ये 5 कट गया नहीं, तो हर x के जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर देते। So I is equal to e raised to 5x, 5x के जगह पे t, x के जगह पे t अपॉन 5, है ना बच्चों, x के जगह पे t अपॉन 5 एंड 5x के जगह पे t, 5dx के जगह पे dt। नाउ इसका डेरिवेटिव ये है, एक बार कंफर्म करेंगे। देखो लॉग को तोड़ दिया, 1 अपॉन टी अपॉन 5, टी अपॉन 5 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5, तो ये 5 कटा, आंसर इज 1 अपॉन टी। तो जस्ट स्प्लिट करने से ऑटोमेटिकली सेकेंड टर्म, सम एडजस्ट ही ऐसे किया रहता है, तो सेकेंड टर्म बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ई रेज टू टी लॉग ऑफ टी अपॉन 5। When the second term is the derivative of the first term, answer is e raised to x into first term. t के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करने को बोलो मत, तो e raised to 5x, t के जगह पे 5x अपॉन 5, अंदर का 5 कटा, फुल एंड फाइनल आंसर e raised to 5x log of x plus c is your फाइनल आंसर। तो ये एडवांस मेथड 1 क्लियर हो गई है, एकदम सिंपल, पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए बोर्ड में कि भाई e रेस टू x का टर्म रहेगा तो ये मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। टू समराइज द लॉजिक, एडजस्ट द सेकेंड टर्म टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड आंसर इज e रेस टू x इनटू फर्स्ट टर्म। क्लियर? थैंक यू।